हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब यहाँ देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को। इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। अब हमारे को ये बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं। वन वेरिएबल मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे कि उसमें पूरे में सिर्फ एक्स हो या सिर्फ वाई हो या टी हो, कोई भी वेरिएबल हो लेकिन एक ही हो। ये अपन करते हैं। तो अब अगर हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसको लेते हैं तो वो क्या कह रहा है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पे आप वेरिएबल्स को चेक कीजिए, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट टर्म है इसके अंदर वेरिएबल है x, सेकंड टर्म है इसके अंदर वेरिएबल है x, थर्ड टर्म है इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। तो इस पूरे को देख के हम क्या कह सकते हैं कि इस पूरे में कितने वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है। टर्म्स तो दो हैं, इसमें भी वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल है, बट जब भी हम पूछते हैं कि कौन सा वेरिएबल है तो वो यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो इसका मतलब is the following expression a polynomial in one variable? Yes, it is an expression in one variable. Yes, it is an expression in one variable. है ना। अब सेकंड क्वेश्चन अपन ले, क्या कह रहा है ये, y² प्लस रूट टू, y² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर से यहाँ पे देखो कितने वेरिएबल्स हैं, वही एक ही वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे फिर से क्या कह सकते हैं कि यस इट इज एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। थर्ड वाले को देखें, थर्ड क्या कह रहा है हमारे को, 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट में फिर से एक टर्म है वेरिएबल है t, सेकंड टर्म में फिर से एक वेरिएबल है t, लेकिन जितनी बार भी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं हम कि भाई फर्स्ट में वेरिएबल कौन है t, सेकंड में वेरिएबल कौन है t, जब भी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं वो कौन सा आ रहा है, t आ रहा है। तो व्हाट कैन वी से कि यस इट इज एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब फोर्थ क्या कह रहा है हमारे को, फोर्थ कह रहा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। हाँ, अब इस टर्म को अगर हम देखें तो बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलसीएम लिया जा सकता है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो सब छोड़ो। अभी इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर वेरिएबल कौन है, y। अभी इसकी जो सेकंड टर्म है उसके अंदर वेरिएबल कौन है, y। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसमें वेरिएबल कौन है, y, इसमें वेरिएबल कौन है, y। तो फिर से वही बात हो रही है कि जितनी बार भी हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई कौन है वेरिएबल कौन है वेरिएबल, वो वेरिएबल हर बार कौन निकल रहा है, y निकल रहा है। तो एक बार फिर से हम क्या कह सकते हैं कि यस इट इज एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो ये फिर से हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रहा है, आप बताने की कोशिश करोगे फिफ्थ क्या कह रहा है। वी हैव x रेज टू 10 प्लस y रेज टू 3 प्लस t रेज टू 50। अब इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। अब इसमें पहले तो देखें हम टर्म्स कितनी है, एक टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। पहले भी अपनी बात हुई है कि टर्म कब बोलते हैं हम कि भाई अगली टर्म शुरू हो गई, एक टर्म खत्म हो गई, जब भी प्लस या माइनस आ जाता है। प्लस आते ही हमने कह दिया कि भाई एक टर्म कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से सेकंड शुरू हो गई, फिर जैसे ये प्लस आया हमने कह दिया सेकंड टर्म खत्म हो गई, अब थर्ड चल रही है। तो यहाँ तीन टर्म्स हैं। अब फिर से हम वैसे ही करते हैं कि फर्स्ट टर्म में एक्स वेरिएबल कौन है भाई, एक्स, सेकंड में वेरिएबल कौन है, वाई, थर्ड में वेरिएबल कौन है, टी। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ, इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल? नो, ये किसी भी हालत में एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इसमें तीन वेरिएबल्स आ गए हैं। तो यहां पे फिर अब हम क्या लिख देंगे, नो इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं से सोल्यूशन तो मिल गया क्लास में करा दिया लेकिन अपने को समझ में नहीं आए, तो आप वो शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे जिससे आप वो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपन उसके बारे में यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।